नमस्कार साथियों, हमारे इनके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबों को कुछ ज़मीन की बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि अभी ज़मीन को लेकर बहुत सारे किसान परेशान हैं, ज़मींदार परेशान हैं, और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी परेशान हैं कि अब मेरा क्या हाल होगा, कागज़ात में क्या क्या लगेगी। इस पर मुझसे बहुत सारी महिलाएं भी आकर पूछ रही थी कि दीदी अब क्या क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो मैं इस पर एक जानकारी दे रही हूँ। एक आया है पेपर में ज़मीन के बारे में किस तरह से सर्वे हो रही है, तो इस पर आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि और ये अपने गांव ग्राम में भी शेयर कर दीजिएगा कि जो नहीं जानते हैं और पेपर पढ़ नहीं पाते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो आदमी पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, कोई जानकारी नहीं ले पाती है, मोबाइल नहीं चला पाते हैं, तो किसी तरह ये सुनकर वे भी एक दूसरे को भी बता सकते हैं और सुनकर भी कोई जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से हमारी ज़मीन की अब होने वाली है सर्वे। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, मैं जानकारी देती हूँ। एक आया है पेपर में, प्रकाशित हुआ है। राज्य व भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि वंशावली से ही पुश्तैनी जमीन बंट जाएगी। जमीन आर्टिकल रिपोर्ट में आपको बताने जा रही हूँ, पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए, आया हुआ है पेपर में भी कि क्या क्या आप लोगों को जमीन में परेशानी आ रही थी, अब नहीं होने वाला। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो जिस जमीन पर रह रहे हैं उस पर उनका कब्जा है और उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, तो उनको किसी तरह के कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़मीन का सीमांकन का सर्वे के रिकॉर्ड में उनका नाम डाल दिया जाएगा। मंत्री मोतिहारी में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को निर्देश दे दिया गया है कि वे ऐसे लोगों से कोई कागजात नहीं मांगे जिनका ज़मीन पर कब्जा है और उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है। मंत्री ने कहा कि सर्वे का मकसद किसी की ज़मीन छीनना नहीं है। इस बारे में बेवजह भ्रम सी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया है कि वे अपनी ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहे। मंत्री के अनुसार 72% मामलों में कोई विवाद या समस्या नहीं है जिनकी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है और वे आपसी सहमति से ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ऐसे लोग सर्वे टीम को अपनी घरेलू सहमति से अपने परिवार की वंशावली बनाकर देंगे। उनका नाम हो जाएगा, उनका नाम सर्वे में आ जाएगा। विवाद वाली ज़मीन को अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है। इनका समाधान अलग से इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। तो साथियों, इसे देख सकते हैं, पेपर के कटिंग में आया हुआ है। मुझे लगता है कि ये संदेश आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी हो सके और भला हो सके। तो मैं पहुंचा देती हूं। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और ऐसी जानकारी और जानना चाहते हैं तो हमारे इनके अपनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।